ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनि माने जाते हैं, जो 30 वर्षों के बाद अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है? देखिए, 29 मार्च 2025 को शनिदेव रात 9:45 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मानी जाती है, जहां पर शनिदेव आने वाले 2.5 साल तक यानी 3 जून 2027 तक गोचर करने वाले हैं। तो सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। शनि के परिवर्तन से देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। शनि को बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। तो क्या मेजर परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं। शनि की ढैया लगातार आपके जीवन में अप्रैल 2022 से आपको नुकसान, संघर्ष और कई प्रकार की तनाव, धन की कमी जैसी स्थितियों से आपको गुजारी है। तो शनिदेव की ढैया 29 तारीख के बाद कर्क राशि वाले जातकों आपके ऊपर से समाप्त होने वाली है। तो अब शनिदेव किन मामलों में बड़ी सफलता आपको देने वाले हैं, यही जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ग्रहों में शनिदेव के बारे में संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, शनिदेव ज्योतिष शास्त्र में एक राशि में 2.5 साल तक रहने वाले प्रभावी ग्रह माने जाते हैं। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, जेल, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की नौकरियों का और कर्म क्षेत्र के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है, उसका कारक शनि को ही माना जाता है। शनिदेव अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान अवस्था में विराजित होते हैं, तो कई प्रकार की सफलता देने का भी काम करते हैं। देखिए, शनि के बारे में भले ही नकारात्मक धारणा लोगों के मन में बनी हुई है, लोगों को डराया भी जाता है शनिदेव के द्वारा, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। जब शनि जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में होते हैं, तो कार्यों में सफलता, आरोग्यता और स्थिर मन देखने का काम करते हैं। शनि अगर कुंडली में बलवान अवस्था में विराजित हों, तो व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना होती है, तेज दिमाग होता है, मन काफी स्थिर होता है और व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को लेकर अपने जीवन में अनुशासन के साथ कर्म क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। कुंडली में जब शनि बलवान होते हैं, तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनाते हैं। शनि के द्वारा ही व्यक्ति को जनता से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलती है, यानी जनता का यदि समर्थन मिल रहा है, जनता के द्वारा यदि सम्मान मिल रहा है, तो 100% कुंडली में शनि की अवस्था काफी बेहतर है। लेकिन जब ये कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं, तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। शनि पीड़ित होते हैं तो कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, नपुंसकता की बीमारी शरीर में होने लगती है। कमजोर शनि के प्रभाव से जीवन में लगातार रिश्तों को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति के जीवन में लगातार धन की कमी भी बनी रहती है, यानी आर्थिक समस्याएं भी जीवन में बनी रहती है। तो आइए हम आपको बताते हैं 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव आपके जीवन में क्या शुभ प्रभाव देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं और आपके आयु भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 29 मार्च को आपके अष्टम घर से यानी आपके आयु भाव से निकलकर आपके नवम घर में गोचर करने वाले हैं। कुंडली का जो नवम घर है, उसे त्रिकोण भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के उच्च शिक्षा के बारे में, व्यक्ति के भाग्य के बारे में विचार करते हैं, धर्म कार्यों के बारे में, घर के बड़े सदस्यों के बारे में, संतोष, संपन्नता
और इस भाव से विदेश का भी विचार किया जाता है, यात्राओं का भी विचार करते हैं। तो यहां पर शनिदेव आने वाले 2.5 वर्ष तक आपकी राशि में विराजित रहने वाले हैं। देखिए, भाग्य भाव में शनि मौजूद रहेंगे तो तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम घर में जाने वाली है और 10वीं दृष्टि जो रहने वाली है वो आपकी राशि के रोग भाव पर जाने वाली है। तो देखिए, यहां पर शनिदेव मौजूद होते ही सबसे पहले तो आपके जीवन में आपकी अभूतपूर्व मनोबल में विकास करने वाले हैं। देखिए, अष्टम घर में शनिदेव मौजूद थे, ढैया का प्रभाव लगातार आपके जीवन में बना था। तो एक और कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में सही से कर्म क्षेत्र में कर्म नहीं कर पा रहे थे। वही दूसरी ओर कर्म क्षेत्र के मामले में आपको स्ट्रगल का सामना, अधिक मेहनत करने के बावजूद भी कम परिणाम का सामना यदि आपको करना पड़ रहा था। देखिए, शनिदेव यहां पर भाग्य भाव में मौजूद होंगे तो 29 मार्च से आपके मनोबल का विकास यानी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाले हैं। कर्क राशि वाले के जो जातक हैं इस समयावधि में, ऐसे जातक जो शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, लकड़ी, लोहा से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ड्राइवर हैं या कोई भी यदि आप हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो शनिदेव यहां पर विराजित होकर आपके जीवन में बड़ी बुलंदी और बड़ी सफलता देने का काम करने वाले हैं। शनि नवम घर में विद्यमान रहने वाले हैं। शनि की दृष्टियों का प्रभाव आपके लाभ भाव को प्रभावित करने वाला है और आपके लाभ भाव में अपने मित्र की दृष्टि, राशि में दृष्टि डालने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों के द्वारा पर्याप्त धनार्जन की संभावना बनने वाली है। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में रुका हुआ धन भी मिलने की संभावना रहने वाली है। जो शनिदेव आपके 11th हाउस में अपनी दृष्टियां डालने वाले हैं तो 29 मार्च 2025 के बाद यदि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो आपके जीवन में रुकी हुई हैं, चाहे आपके परिवार से जुड़ी हुई हो, चाहे नजदीकी रिश्तों से जुड़ी हुई हो या किसी प्रकार के भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई इच्छा यदि आपके जीवन में आपने बनाई हुई थी, अगर वो रुकी हुई है तो यहां पर आपके जीवन में रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति कर्क राशि वाले जातकों शनिदेव आपके जीवन में कराने वाले हैं। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं और पिछले समयावधि में ढैया का प्रभाव आपके जीवन में लगातार बना था। तो वैवाहिक जीवन को लेकर लगातार अनिश्चितता कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कहीं न कहीं बनी थी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको खर्चा करना पड़ रहा था और बहुत सारे जातकों के पति पत्नी के बीच में लगातार वैचारिक मतभेद और तनावपूर्वक स्थितियां भी लगातार आपको मिल रही थी। तो लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में नजदीकी रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में आपको चल रही सभी प्रकार की परेशानी और समस्याओं से निजात मिलने वाला है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है वो आपके 6th हाउस को प्रभावित करने वाला है। कुंडली का जो 6ठा घर होता है वो आपके जीवन में रोगों का है और कर्जों का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। तो कर्क राशि वाले जातकों ने पिछले समय से बहुत सारे कर्जों को अपने जीवन में लिया हुआ है और चूंकि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में प्रॉब्लम्स यानी ढैया का प्रभाव चल रहा था तो कर्जों को जातक चुकाने में असमर्थ काफी चल रहे थे। शनिदेव की ढैया समाप्त होने वाली है। तो यदि आपके जीवन में लंबे मात्रा में कोई कर्जा बना हुआ है जिसको यदि आप जीवन में चुकाना चाहते हैं, अब आपके जीवन में आसानी रहने वाली है, यानी कर्जों को निपटाने में काफी आसानी रहने वाली है। विरोधियों को पराजित करने में यानी विरोधियों को धराशायी करने में भी कर्क राशि वाले जातक समर्थ रहने वाले हैं। जुलाई से लेकर नवंबर तक की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को देखिए कुछ विशेष सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिदेव आपके राशि के लिए योग कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, तो जब ये वक्री होंगे तो आपके नवम घर में तो मौजूद हैं लेकिन पुनः आपके अष्टम घर का परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक कुछ विशेष सावधानी आपको रखना है। जैसे लंबी यात्राओं पर यदि आप जा रहे हैं तो आपको कीमती वस्तुओं के चोरी होने की संभावना रह सकती है, इसलिए यात्राओं पर आपको ध्यान देने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है।
दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी व्यक्ति को ऋण देना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर नवंबर तक की समयावधि में कोई बड़ा निवेश से भी आपको बचना है। चाहे आपका लॉटरी, शेयर, सट्टा हो या किसी व्यक्ति को यदि आप ऋण देना भी चाहते हैं, उससे भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंडली का नवम घर आपके जीवन में आपकी उच्च शिक्षा का है, तो शनिदेव आपके नवम घर में 29 मार्च को जाएंगे, तो आपके जीवन में शिक्षा में तो आपको बड़ी उपलब्धि जरूर देने वाले हैं। लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक जब ये वक्री अवस्था में रहेंगे तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपको अपनी गलत संगति पर संभलना चाहिए, गलत संगति से बचना चाहिए तथा एकाग्रता पूर्वक आपको शिक्षा में चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कुंडली का नवम घर पिता का भी होता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो मेजर परिवर्तन है वो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। लंबे समय से ढैया समाप्त हो रही है तो कार्यों में रुकावट आपके जीवन में धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। धन की उन्नति होने वाली है, सुखों में वृद्धि होने वाली है, यानी भौतिक सुख आपके जीवन में मिलेगा। रिश्ता आपका परिपक्व होने वाला है। लंबे समय से खोया हुआ मान सम्मान, यदि आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, एक बार दोबारा मान सम्मान आपको मिलने वाला है। शनिदेव का जो गोचर है वो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में निर्णायक और व्यापक परिवर्तन लाने के लिए समर्थ रहने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन काली चीजों का दान जरूर करना चाहिए। सबसे पहले यदि आप इस समयावधि में शनिवार के दिन काला चना, काला शर्ट, काला छाता, काला पुष्प, कस्तूरी, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में बेहतर परिणाम मिलने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को हनुमान जी के 12 नामों का जप करना बेहतर परिणाम आपको देगा तथा हनुमान चालीसा का यदि आप रोजाना पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रति उत्तर या अन्य वीडियोस के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।